नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 6 का दूसरा काव्य। काव्य का नाम है एक जगत एक लोक। तो बच्चों, इस काव्य में हमें है वो सबको एक बन के रहने के लिए कहा गया है कि इस जगत में सभी लोग एक है और हम सबको मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। जितना हमारे लिए है उतना दूसरे के लोगों के लिए भी है। जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश है, वो हमें जितना प्रकाश देते हैं दूसरे लोगों को भी उतना ही प्रकाश देते हैं। पानी हमें जितना देते हैं दूसरों को भी उतना ही देते हैं। इसलिए हम सबको एक रहना चाहिए। जैसे सूर्य चंद्र है, वो किसी को ज़्यादा किसी को थोड़ा प्रकाश नहीं देता, उस तरह हमें भी सबको मिलकर रहना चाहिए। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया है कि हमें पूरे विश्व को एक होकर रहना चाहिए। पूरा विश्व है वो बंधुत्व यानी मित्र बनकर रहना चाहिए, ऐसा इस काव्य का बोध है। तो चलो हम देखते हैं काव्य। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो बच्चों, सब लोगों का है इस जगत में एक ही मान यानी एक ही आदर सम्मान और महत्व होना चाहिए। जितना महत्व मेरा है, सम्मान मेरा है, उतना ही आपका और दूसरे सभी लोगों का होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक ही चंद्र है, सूर्य भी एक है, भूमि और आसमान एक है, उसी तरह हम सबको मिलकर एक रहना चाहिए। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जिस तरह एक ही तेज हमें सूर्य का मिलता है, सबको हवा भी एक ही मिलती है कि जितनी हवा मुझे मिलती है वही हवा आप सबको मिलती है। जो पानी मुझे मिलता है वही आप सबको और देश के सभी लोगों को मिलता है, दूसरे देश के लोगों को मिलता है। उसी तरह हमें है वो भी एकजुट होकर रहना चाहिए। हमारा जीवन की कहानी भी सुख दुख की एक ही है। मेरे जीवन में भी सुख दुख आए हैं, आपके जीवन में भी सुख दुख आए होंगे। उसी तरह जिस तरह सुख दुख की कहानी सबकी एक है, उसी तरह हमें सबको मिलकर एक साथ रहना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। जिस तरह हमारा देह एक है, हमारे देह में जो रक्त बह रहा है, जो खून बह रहा है, उसका रंग भी एक है। हमारे शरीर में जो हड्डियां है वो भी सभी के लिए समान है। हमारे शरीर में जो प्राण है, जो आत्मा है, वो भी सभी के शरीर में होती है, सभी मनुष्यों के अंदर होती है। तो सभी के अंदर है वो एक समान है। उसी तरह हमें भी एक समान रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव करना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य है वो एक है। हमें है वो राष्ट्रवाद की भावना है, उसका विकास करना चाहिए। आगे है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हम सबको है वो हर्ष भरे गाने यानी कि सभी के लिए सुख शांति आए ऐसे गाने गाने चाहिए, यानी कि सभी के लिए सुख शांति हो, सभी के जीवन में ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे सभी के जीवन में सुख शांति आए, किसी को दुख ना पहुँचे हमारी वजह से। यही विश्व बंधुत्व की भावना है, यही हमें विकास करनी है, जिससे सभी लोगों के बीच मतभेद हो वो दूर हो जाए और सब है वो प्रेम से रहे। इसलिए हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। समता और ममता के गीत तराने घर घर में गूंज रहा है। लेकिन समता और ममता के, जिसके अंदर कितनी क्षमता है और हमारे अंदर कितना ममता यानी प्रेम है, वो सबके दिलों में एक समान ही होना चाहिए। सबके घर घरों में यही गूंज रहा है कि हमारे सबके जीवन में सभी के लिए समान समता और ममता होनी चाहिए। ममता यानी प्रेम, सबके लिए हमारे मन में समान प्रेम होना चाहिए, किसी के लिए दुश्मन का भाव नहीं रखना चाहिए। यही
गीत है वो हर घर में गूंजना चाहिए कि हमें सबके लिए अच्छे कार्य करने हैं, सबको प्रेम से देखना है और सबकी क्षमता का विकास करना है। यही हमारे मन में हमेशा गूंजता रहना चाहिए कि हम किसी का बुरा ना करें। हमें यही विचार करना चाहिए हमेशा कि हम सबका भला चाहें। निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, यही गान हमें निस्दिन गाना है, यानी कि यही है वो हमें निस्दिन करना है कि हम सबका भला सोचे, कोई कभी किसी का भी बुरा ना करे और बुरा ना सोचे, क्योंकि जगत एक है और जगत के लोगों को भी एक बनकर ही रहना चाहिए। आगे है राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, कि सभी राष्ट्रों में हो ऐक्य यानी एकता, सभी राष्ट्रों में एकता होनी चाहिए। ऐसे कर्म हमें करने चाहिए कि ऐसे कार्य हम करें जिससे सभी राष्ट्रों में एकता बनी रहे। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, और हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम सबकी प्रगति एक साथ हो, हम सबको न्याय मिले और हम सब में मानवता का वास हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और सभी राष्ट्रों को एकजुट बनकर रहना चाहिए जिससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, विश्व शांति का निशान यानी विश्व में सभी देश है वो शांति रखे और दूसरों के लिए अच्छा कार्य करें और दूसरों देशों को कोई नुकसान न पहुंचाए। हिल मिल कर सभी देशवासी रहे और दूसरे देशों के साथ भी हम सब है वो हिल मिल कर रहे, किसी दूसरे देश का भी हम बुरा ना सोचें, हम है वो सभी देशों का अच्छा ही सोचे। ऐसी भावना हमें हमारे मन में रखनी चाहिए। हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम है वो सब देशों को एक साथ रखें और उस सभी देशों को एक साथ रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश का भी विकास करना चाहिए और सब देशों का भी विकास होना चाहिए। इससे देश बंधुत्व की भावना का विकास होगा। तो बच्चों, यह कविता है वो यहाँ ख़त्म होती है। इस कविता में हमने सीखा कि कैसे हम सब लोगों को एक साथ हिल मिल जुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकृति के तत्व है वो सभी को एक समान ही देखते हैं, इसलिए हमें भी सभी को एक समान देखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के तत्व है वो हम सब में कोई भेदभाव नहीं रखते, इसलिए हमें भी दूसरे मनुष्यों और दूसरे देशों के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहिए और सबसे प्रेम से वर्तन करना चाहिए। तो बच्चों, यह काव्य यहाँ खत्म होता है। आगे के वीडियो में हम इसका स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।